अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल यूपी टीवी 7 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लोन दिलाने वाली फ्रॉड कंपनी का हुआ भंडाफोड़। कंपनी के 3 सदस्य लगे पुलिस के हाथ। लोन के नाम पर ठगी करने वाली कंपनी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कंपनी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विजय धूल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस कंपनी के लोग लोन के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं, जिसमें ऑफिस चार्ज, फाइल चार्ज के नाम पर लेते हैं और बाद में बहाना बनाते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। यह लोग कल्याणपुर क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। इसके साथ ही इन्होंने कानपुर के अलावा अन्य जनपदों में भी लोगों से ठगी की है। पश्चिम का पुलिस उपायुक्त कहना था कि इन्होंने अभी तक 50 लाख से ज्यादा की ठगी की है। अंतर्गत अक्सर हमें ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि किसी ने उनको फाइनेंस करने के बहाने से लोगों को ठग लिया है और उनसे काफ़ी अच्छी खासी रकम ऑफिस चार्ज के नाम पे या फाइल बनाने के नाम पे ले लेते हैं और बाद में उनको किसी न किसी बहाने से ये बताकर कि आप लोन पाने हेतु आप जो उसकी ऐच्छिक अहर्ताएँ हैं उसको पूरा नहीं करते हैं या ये कमी है आपके इसमें, उनको फिर लोन नहीं मिलता और उनसे जो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे पैसा लिया जाता है उसको वापस नहीं लौटाया जाता है। इसी क्रम में हमारे के द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि रावतपुर और कल्याणपुर क्षेत्र में सक्रिय थे और हमारे जनपद के अलावा आसपास के भी कई जनपदों में उनके द्वारा लोगों से इस प्रकार से पैसा ऐंठा गया है। इनका जो काम करने का तरीका वो ऐसे था कि ये अखबार में अपना इश्तिहार देते थे या SMS के माध्यम से या वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से अपना लोगों में सूचना इस प्रकार प्रसारित करते थे कि सस्ते ब्याज दरों पे ये लोगों को फाइनेंस कराएंगे और उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस, फाइल चार्जेस और बाकी डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने के नाम पे उनसे 25 से 30 हज़ार रुपये उनसे ले लेते थे और इसके अतिरिक्त 5% जो इनके द्वारा बताया जाता था कि जो आपको लोन मिलेगा उसका लगभग 5% आप हमारे को इसके लिए दीजिएगा और उसके तहत ये उस आवेदक को एक बॉन्ड भेजते थे उसके एड्रेस पे और उस बॉन्ड को कहते थे कि इसको आप रजिस्ट्रार के यहाँ से इसको आप इसको रजिस्टर्ड कराइएगा, क्योंकि वो बॉन्ड जिस प्रकार से होता था और जो नियम है उसके तहत उसको वैधिक तरीके से उसको आप रजिस्ट्रार के यहाँ उसको अप्रूव नहीं करा सकते हैं। तो लोग उसमें इधर उधर से किसी एडवोकेट के साथ मिलके या कि गलत तरीके से उसको अपना रजिस्टर्ड कराते थे और बाद में इनको भेजते थे और बाद में ये लोग उसको चेक कराते थे तो पाया जाता था कि ये वैध तरीके से इसको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। तो उसके बहाने ये उस व्यक्ति के ऊपर, आवेदक के ऊपर दबाव बनाते थे कि तुम्हारे द्वारा इसमें सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कराए गए हैं और हम इसके लिए आपको पुलिस को सूचित करेंगे। तो इसमें ज़्यादातर आवेदक डर के मारे कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने गलत किया है, तो वो इस मैटर को आगे नहीं लेते थे और अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस भी इनके पास छोड़ देते थे। तो इनके द्वारा ऐसे काफ़ी लोगों के साथ इसमें इस प्रकार से धोखाधड़ी की गई है। इनसे पूछताछ अभी जारी है और जो इनके पास से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इनके ऑफिस से उन सबको हमारी टीम खंगाल रही है और जिन व्यक्तियों के साथ भी इस प्रकार से फ्रॉड हुआ है मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आकर कल्याणपुर थाने में अपने केस के बारे में हमें जानकारी दे ताकि इसमें उन लोगों को भी, उनकी शिकायत को भी इसी केस में सम्मिलित किया जा सके और अगर आवश्यकता हुई तो इन लोगों को हम रिमांड पे लेके आगे भी इनसे पूछताछ करेंगे और इनके बाकी जो साथी इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोग? अभी तक इसमें 3 लोग हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनके जो कुछ बाकी स्टाफ था वो लोग नीचे क्रेडिकल स्टाफ है, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट अभी फिलहाल तक विवेचना में नहीं पाया गया है। अगर आवश्यकता हुई तो उन लोगों को फिर से बुला के उनसे पूछताछ किया जाएगा। डिपेंड करता था कि आपका लोन अमाउंट जितना आप चाहते हो, लेकिन 15 से 25-30 हज़ार रुपये तक ये लोगों से प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे ले लेते थे। अभी तक जो इन्होंने पूछताछ में जो बात आई है करीबन 50-60 लोग की सूची हमें मिल रही है, जिसको हम फिर आगे जब तक उसके साथ हम कांटेक्ट नहीं कर लेंगे और उस बात को वेरीफाई नहीं करेगा जब तक कहना मुश्किल है।
लेकिन जितने भी लोगों के साथ इन्होंने किया होगा, आपसे भी अनुरोध है कि अपने स्तर से भी इसका प्रचार प्रसार करें। अमाउंट क्लियर इसका जहाँ तक मुझे लगता है करीबन 40 से 50 लाख रुपए ये अभी तक जरूर लोगों से एड चुके होंगे। कोई नाम कंपनी का रखा था इन लोगों ने? नाम कंपनी का ये बदलते रहते थे, अपना एड्रेस भी बदलते रहते थे। एक टाइम के बाद 1-2 साल के बाद नाम बदल लेते थे ताकि उस जगह पे उस कंपनी के नाम पे कोई और नहीं। तकरीबन 7-8 साल से इसमें सक्रिय हैं। इनसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो क्लाइंट्स के द्वारा जो फॉर्म्स भरे गए वो मिले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग टास्क है, तो उन सब को हम एक बार जब वेरीफाई कर लेंगे, उन सब लोगों से संपर्क कर लेंगे, तब हम उसके बाद फिर आप लोगों से फिर डिटेल शेयर करेंगे। अच्छा, लोन की सेवा के पास कोई मॉर्टगेज करने के लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी या इस टाइप का नहीं है, उनको कोई पर्सनल लोन चाहिए और बिना किसी जैसे बोलते हैं कि गारंटी के कोई उसके बिना अगर आदमी लोन चाहता है, तो ऐसे लोगों को जनरली ये अपने उसमें जाल में फंसा लेते बिना हैं, गारंटी वालों को जाल में फंसा उन्हीं को ज़्यादा फंसाते थे।